वेलकम बैक नाजरीन। अपने प्रोग्राम में जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी ब्रेक से पहले, उसका बाकायदा से आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि शेख साहब, हमारी जो पिछला प्रोग्राम था उसमें दो प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल ठीक साबित हुई। जैसे कि आपने कहा था, एक आपने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के मैचेस का बाइकआउट करेगा। दूसरा आपने ये कहा था प्रोग्राम में कि ईरान के ऊपर कभी भी यूएसए यानी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो जो हमारे तोता साहब हैं, तोता भाई हैं सर, क्या वो देख रहे हैं कल के एक तो अवाम बसंत की गहमा गहमी में बहुत ज़्यादा जो है वो जुटी हुई है। तो कल 8 फरवरी है, पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी है, शटर डाउन की भी। तो क्या पीटीआई क्या करने जा रही है, अवाम क्या उनका साथ देगी? अच्छा नहीं, अब इसमें जो हमने जो प्रेडिक्शंस की थी जी, तो वो हमने सारा डिस्क्राइब किया था कि जिस तरीके से ईरान और यूएसए का है। जिस तरह ईरान के पास एक ड्रोन है शाहद 139, जी, तो उसकी वजह से अमेरिका जो है ना वो उस पर हमला नहीं करेगा। तो बिल्कुल अभी तक तो वो है। तो नेक्स्ट वो बातचीत भी चल रही है। जी, तो नेक्स्ट भी जो है ना वो मेरा ख्याल मामला जो है ना वो बातचीत के ज़रिए इनको हल कर लिया जाएगा। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आ जाएं जो 8 फरवरी का मामला है। जी, तो हम जो लाहौर की इस वक्त पोजीशन है ना नया, जी, वो ये है कि अवाम जो है ना इस वक्त बसंत में बिल्कुल समझे कि आप डोर टू डोर देखेंगे इस तरह इन्वॉल्वमेंट है कि बिल्कुल लोग बिल्कुल मसरूफ़ हैं। अब मौजूदा कंडीशन एक तो बसंत हो गई, बसंत के बाद ये हुआ कि पूरे पंजाब में किसी जगह और बसंत नहीं है। और जहाँ लाहौर के जो लोग हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, वो पूरा पंजाब ही समझे लाहौर में इकट्ठा जी, हुआ हुआ है। ऐसा ही है। और ये इतनी ज़्यादा गहमा गहमी होगी क्योंकि इनके जो वो पिन्ने वगैरह हैं, जो काइट्स वगैरह हैं, उनके रेट्स इतने ऊपर चले गए हैं और इतने महंगे हो गए हैं कि लोग सिर्फ इन चीज़ों को की खरीदारी की तरफ देख रहे हैं कि एक पिन्ना किस तरह खरीदना है जो 18 से 20 हज़ार रुपये तक पहुंच गया है। एक जो गुड्डा है 1.5 तावे का, वो तकरीबन 1200 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये लोग बेचारे यही सोच रहे हैं कि किस तरह जो हमारे घरों में मेहमान आए हुए हैं या इनके बच्चे हैं या जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनको गुड्डे कहाँ से ला के देने हैं, इनको पिन्ने कहाँ से ला के देने हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो 8 फरवरी की शटर डाउन की और पहिया जाम की हड़ताल है, जो पहिया जाम को तो वो पहले ही वो तकरीबन वापस ले चुके हैं, और उसके बाद ये जो शटर डाउन है तो 8 फरवरी को तो आपको पता है वैसे ही जो इतवार है, इतवार वाले दिन तो वैसे ही मार्केटें बंद होती हैं। और मार्केटें बंद होने की वजह से जो लोग हैं तो ऑलरेडी जो है ना वो मार्केट तो बंद होगी और लोग मसरूफ़ हैं। और लेकिन जो पीटीआई को एक इनके बयानिया की जो ये चाह रहे थे ना, इनके बयानिए की जो तायद हो, लोग किसी जगह बाहर निकलें, तो वो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बसंत ने कर दिया है जी पंजाबियों को मस्त, स्पेशली लाहौरियों को। अच्छा सर, जिस तरीके से हम ये बात कर रहे थे आपके यूएसए और इंडिया के दरमियान ये जो तजारती मुआहिदा हुआ है सर, 60 बिलियन डॉलर्स की डील कर दी है, 500 बिलियन इन्होंने ख़रीदारी भी करनी है, कुछ इस तरीके से आप बता रहे थे सर। ये बात ज़रा कंप्लीट करिएगा। अच्छा नहीं, अब ये जो डील हुई है ना ये यूएसए के साथ, ये रातों रात हुई है और ये डील कई सालों से नहीं हो रही थी। अब इस डील को इंडियन मीडिया जो है, जो गोदी मीडिया है, जो इंडियन एंकर्स हैं जिन्होंने झूठ में पीएचडी की हुई है, अब इस डील की जो असल वजूहात हैं वो भी अपनी आवाम से छुपा रहे हैं। अच्छा। हमने इससे पीछे देखा कि यूएई और इंडिया की जो डील का एक हाइप क्रिएट की गई, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उसमें कुछ नहीं निकला। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोप के साथ डील हुई, उसमें हमें कोई चीज़ नहीं नज़र आई। उसकी हम डिटेल में गए, उसमें हमने डिटेल में जाके बड़ा एक्सप्लेन किया, वहाँ हमें कुछ नहीं नज़र आया कि इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब ये लोग जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन गोदी मीडिया है, जो इंडियन एंकर्स बैठे हुए हैं, ये जिस तरीके से झूठ अपनी आवाम को बता रहे हैं, तो नायाब ये मैं अब आपको बताऊंगा, ये जो इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, ये भी एक धोखा है। तो ये उन्होंने यूएसए के साथ ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये लिखा है कि मोदी साहब के बारे में, ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड टू बाई मच मोर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। अब जो इंडिया 60 बिलियन डॉलर का तेल जो रूस से खरीद रहा था वो खरीदना बंद कर देगा और वो तेल वो इंडिया
अमेरिका से खरीदेगा। जी। अब ये देखें नया, मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बात है ना, ये समझे कि इंडिया ने, मोदी ने अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब जो रशिया से ऑयल जो आता था उस पे रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, और पाबंदियाँ लगने की वजह से वो रशिया जो इंडिया पेमेंट करता था वो डॉलर्स में नहीं होती थी, ना वो रशियन करेंसी में होती, इंडिया अपने रुपीस में पेमेंट करता था, और वो पाबंदी होने की वजह से वो पेमेंट ट्रांसफ़र भी नहीं होती थी, वो इंडियन इकोनॉमी में पेमेंट रहती थी। कोई बार्टर ट्रेड, कुछ चीज़ें उधर चली गई, इधर चली गई, कुछ पेमेंट कर दी, इस तरह को मामला चल रहा था। वो तेल खरीदने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ता था, वो पैसे अपनी मर्जी से देते थे, रुपयों में पेमेंट करते थे, इस तरह इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। और मैं आपको थोड़ी सी एक और बात बताता चलूँ, 2025 में जो 60 बिलियन का तेल खरीदा गया, उसके ऊपर जो इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने जो मुनाफा कमाया है, जो इनसे जो रॉ ऑयल लेके, जो खाम तेल लेके इंडियन रिफाइनरीज में, जो मोदी साहब के दोस्त हैं अंबानी, उनकी रिफाइनरीज में उनको रिफाइन करके जो तेल इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर 24 बिलियन डॉलर से लेकर 38 बिलियन डॉलर की रिपोर्ट्स हैं कि इतने पैसे उन्होंने कमाए थे। अब 60 बिलियन डॉलर का वो बोझ भी पड़ गया, अब 38 बिलियन डॉलर ये भी चले गए। उसके बाद इंडिया को पेमेंट भी करनी पड़ गई। यकीन करें कि ये ऐसा काम हो गया है, अगर ये डील फाइनलाइज होती है और इंडिया ये शुरू कर देता है, ये समझे कि इंडिया की बदकिस्मती होगी, इंडियन मईशत तबाह होगी और इंडिया की इकानमी बिल्कुल गिर जाएगी। अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और 2-4 चीज़ें और हैं। इंडिया इसके साथ 500 बिलियन की चीज़ें वहाँ से खरीदेगा, और उसके बाद इंडियन जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्होंने 50% से 18% टैक्स कर दिया है, और जो अमेरिकन गुड्स हैं वो जो आएंगी इंडिया के अंदर, खुसूसी तौर पे एग्रीकल्चर गुड्स, उनके ऊपर 0 टैरिफ है। अब ये नायाब ऐसा काम है कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी सेक्रेटरी ने वाज़े तौर पे आके मीडिया पे कहा है कि अमेरिका को 1.4 बिलियन लोगों की मंडी मिल गई। तो इंडिया की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका की चीज़ों का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स मुकाबला नहीं कर सकती। अब वहाँ की इंडिया का जो किसान है वो भी तबाह हो गया, इंडियन इकानमी भी तबाह हो गई, इंडियन मईशत भी तबाह हो गई। ये फादर ऑफ डील जो है, इसकी वजह से इंडियन इकानमी बिल्कुल क्लैश कर जाएगी। जी, तो नाजरीन, ये जो इंडिया यूएसए के साथ मुआहिदा करने जा रहा है, इसको फादर ऑफ डील्स तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये डिजास्टर एक ज़रूर है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।